हेलो एवरीवन, दिस इज फरीद अहमद फ्रॉम न्यू थिंग क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल मैंने आपको जो सेंटेंस दिए थे, आई होप आपने बना लिए होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 इंग्लिश स्पोकन वर्ड्स, बेसिकली वोकैब्स, जो आपके एग्जाम के थ्रू भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम इनको पढ़ के और एक नया आपके लिए फॉर्मूला लेकर आए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए पहले इनको प्रोनाउंस कर लेते हैं। टर्टल। टर्टल एक बहुत ही इजी वर्ड है, लेकिन बहुत कम ही लोग सुनते हैं। टर्टल का मतलब होता है कछुआ। कछुआ, वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी है आपने? वही कछुआ, मोटी नहीं, मच्छरवाने वाला कछुआ एक जानवर होता है। टर्टल मीन्स कछुआ। ड्रॉ, खींचना। ड्रॉ, ड्रॉ माने होता है खींचना। जैसे मैं यहाँ कोई चित्रकारी बना दूं, ड्रॉ अ स्केच। चलो चित्रण करना कहते हैं ड्रॉ, खींचना, कोई लाइन ड्रॉ कर दी। चिर्प, चहकना। सुबह में आपने देखा होगा चिड़ियां चहकने लगती हैं, इसको कहते हैं चिर्प। द वर्ड्स आर चिर्पिंग, चिड़ियां चहक रही हैं। चिर्प माने होगा चहकना। केव, गुफा। शिव, सिल्ला। हॉकर, फेरी वाला। दैट इज अ वेरी नाइस हॉकर। ग्राम, ग्राम में चना। ग्राम्स चने, ग्राम चना। फेंस, दीवार। फेंस जो होता है वो चार दीवारी को फेंस बोलते हैं। वैसे ये जो सिंपल है, ये वॉल होती है, WALL। वॉल मीन्स दीवार, फेंस चार दीवारी जो होती है हमारे घर की बाउंड्री जिसको बोलते हैं, उसको ज्यादातर फेंस बोला जाता है। जो ऊपर का पार्ट होता है उसको मोस्टली फेंस बोलते हैं, फेंस। डकैट्स, डकैट्स माने होता है डाकू। डकैट्स माने होता है डाकू। लूट, लूटना। मिरर, शीशा, जिसमें आपका इमेज दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड मिरर। और जिसमें कुछ आईना भी होता है, मिरर। मिरर में होता है शीशा, इमेज वापस देने वाला लेंस। स्वाइप, स्वाइप माने होता है झाड़ू मारना। आप देखते हो अपना फोन स्क्रीन लॉक पर जब आप ऊपर को करते हो तो मतलब स्वाइप लिख कर आता है, WIP। स्वाइप का मतलब होता है झाड़ू मारो ऊपर को, देन तुम्हारा पैटर्न या लॉक जो है आएगा। ठीक है, तो टर्टल, ड्रॉ, चिर्प, केव, सीव, हॉकर, ग्राम, फैंस, टैकेट्स, लूट, मिरर, स्वाइप। चलिए ये रहे हमारे आज के वर्ड, और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने इनडायरेक्ट स्पीच पर। लास्ट टाइम जो हमने बनाए थे वो बनाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं था, कुछ में ऑब्जेक्ट था भी। आज हम सीखेंगे पास्ट। पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इनडायरेक्ट कैसे बनता है, देखिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में मोस्टली होता है क्या है, देखो। अगर आपका सैड है, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट है तो सैड का सैड ही रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहने वाला है। और अगर ऑब्जेक्ट है, इफ यस, देन सैड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। इतना समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। ये तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की बात रही। मैंने आपको कल बताया था, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि RV, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपकी ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो इसमें इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर ये आपकी सपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के इंस्टेड किसी में भी है तो आपके टेंस में परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा, जो आपका जिस टेंस में यहाँ टेंस है उसी का पास्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट तो पास्ट का इंडेफिनिट,
प्रेजेंट का कंटिन्यूअस तो पास्ट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट तो पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर पास्ट का इंडेफिनिट तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बच्चा वो चेंज होता नहीं है सर। तो इतना समझ में, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए तो बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक रूल बताता हूं, वो लिख लीजिए। बेसिक रूल जो है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक लिस्ट बना लेना आप। ठीक है, अपनी नोटबुक निकालो लो और ये नोट करो जो मैं अभी लिखवाने जा रहा हूँ, इसको अपनी नोटबुक पर उतारना है और इसको आप रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपको कहीं नाव दिख रहेगा तो आप नाव को चेंज करेंगे। देन ठीक है, दिस का दैट, दिस का दोज, इट, नो चेंज, हेयर, देयर। ये नोट करते रहिए। ये जो चीजें अगर आपको आर बी में दिखाई दे, आर एस में दिखाई दे, तो आपको इस तरीके से चेंज करना होगी। ठीक है, जस्ट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। Tonight, that night. ये आपके चेंज होंगे, जितने ही मैंने आपको ये वर्ड लिखवाए हैं, ये वर्ड जो है इस तरीके से चेंज होंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं और आगे देखते हैं प्रैक्टिस। टेंशन तो बिल्कुल मतलब, प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं आएगा। जो भी है सब इससे ही आने वाला है। प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, हमारी
हिमांशी सैड, हिमांशी सैड, ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। ये मत समझो ये बुक है, बुक नहीं है ये मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाया वो है। ये लास्ट ईयर के जितने भी अनसॉल्व्ड मैंने देखे, जो जो मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैंने आपको निकाल के प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस आप तैयारी करते रहिए। हलवा बना दोगे, हलवा कुछ भी नहीं है। माई फ्रेंड इज बीपिंग, हिमांशी सैड, माई फ्रेंड इज बीपिंग। अब पहले तो मुझे ये बताओ, हिमांशी सैड, पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है प्रेजेंट में नहीं है। इतनी बात तो क्लियर है सर, सेकंड फॉर्म है, पास्ट में ही है, ठीक है सर। अब ये बताओ, माय फ्रेंड इज वीपिंग असर्टिव सेंटेंस है, टेंस कुछ भी है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इंडेफिनिट है, कुछ भी हो, दैट इज नथिंग, नो मैटर। बट आप ये देखो कि असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं है। हाँ सर बिल्कुल है। तो दिल पे हाथ रखे कहो, इस मास्टर रूल को हटाने के लिए क्या दैट लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा दैट? हाँ सर बिल्कुल लगेगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए दैट लगेगा, लगेगा, बढ़िया। मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। सर बिल्कुल सर। हिमांशी सेड दैट, माई का क्या होगा? मैंने कहा है कि यहाँ जो है उसको काटो और यहाँ जो है उसको यहाँ उतारो एज इट इज। अब तुम एज इट इज क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि हिमांशी पहले ही आ चुका है और नाउन कहता है मेरा रिपीटेशन नॉट अलाउड। मेरा चमचा ले जाओ, नौकर ले जाओ, प्रोनाउन ले जाओ, लेकिन मेरा रिपीटेशन तुम नहीं कर सकते। तो हम हिमांशी का रिपीटेशन नहीं करेंगे। हिमांशी की जरा आ जाएगा हर फ्रेंड, उसका दोस्त। हिमांशी ने कहा मेरा दोस्त रो रहा है, तो तुम कहोगे हिमांशी ने कहा उसका दोस्त रो रहा था। क्योंकि मैंने आपको ही बता रखा है, जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस काय में परिवर्तन होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट, कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखो अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ बताओ दिल पे हाथ रख के, क्या पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा? क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि प्रेजेंट का जो भी फॉर्म होगा वो पास्ट के इट्स फॉर्म में बदल जाएगा? नहीं बताया? बताया सर। हर फ्रेंड तो वॉज आएगा नहीं आएगा बताओ, और वीपिंग का वीपिंग आएगा नहीं आएगा? बताइए सर, बताओ सर, कितना ज्यादा सिंपल है ये, क्या आपसे नहीं बनेगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिए कि मैं क्या लेकर आया हूं, देखिए। दूसरा, जॉन सेड टू अलाइस निर्मला विल हेल्प यू। अच्छा सर जी, बहुत ही बढ़िया। क्या है? जॉन सेड टू अलाइस, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जॉन सेड टू अलाइस निर्मला विल हेल्प यू। अब सब छोड़कर ये बताओ, निर्मला विल हेल्प यू फ्यूचर का है चाहे किसी का है, बताओ असर्टिव है या नहीं? हाँ सर असर्टिव सेंटेंस है। दुनिया का हर सेंटेंस असर्टिव हो सकता है, हर सेंटेंस असर्टिव होगा, उसके बाद वो दूसरा बनेगा। तो ये असर्टिव सेंटेंस है या नहीं है? निर्मला क्या है? निर्मला विल हेल्प यू, निर्मला तुम्हारी सहायता करेगी। निर्मला डज नॉट हेल्प यू, या तुम्हारी सहायता नहीं करती। चाहे कुछ भी वो करती है नहीं करती, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। लेकिन तो अब ये बताइए, इसको जब हम हटाएंगे तो दैट आएगा नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। अब जब सैड ऑब्जेक्ट दिया तो क्या सैड का टोल्ड नहीं करोगे? सर बिल्कुल करेंगे। तो जॉन टोल्ड अलाइस दैट निर्मला, निर्मला तो निर्मला ही रहने वाली है। तुम कहो सर इसको काटो और इसको। जॉन अलाइस से कह रहा है, जॉन ने अलाइस से कहा कि निर्मला सहायता करेगी। अगर जॉन कहता कि मैं सहायता करूंगा तो मैं की जगह जॉन को रखा जाता है एज इट इज। अब जॉन कह रहा है अलाइस से कि निर्मला सहायता करेगी। अब देखो निर्मला। अब सेंटेंस जब फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर का विल का क्या हो जाएगा? वर्ड। और शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट,
ये हो जाएगा, ठीक है। विल हेल्प का हेल्प ही रहने वाला है सर, यू का यू ही रहेगा, विल हेल्प हिम, क्योंकि हेल्प यू। जॉन ने अलाइस से कहा कि निर्मला तुम्हारी सहायता करेगी, तो तुम किसके लिए आया, अलाइस के लिए। तो जॉन ने अलाइस से कहा कि निर्मला अलाइस की सहायता करेगी, तो अलाइस के लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्प हिम, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन नहीं करते। जॉन ने अलाइस से कहा कि निर्मला तुम्हारी सहायता करेगी, तो जॉन ने अलाइस से कहा कि निर्मला जॉन की अलाइस की सहायता करेगी, तो जॉन ने अलाइस से कहा कि निर्मला उसकी सहायता करेगी, क्योंकि हम अलाइस का रिपीटेशन नहीं कर सकते, इसलिए अलाइस की जगह कौन सा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, हिम होगा सर, बिल्कुल होगा। तो ये तुम्हारे आज का रहा नहीं रहा, ये बताओ। चलिए एक सेंटेंस और मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, और जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई है इसका याद रखना, सेल का शुड, बिल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये सब चेंज हो जाता है। और जो मैंने लिस्ट दी है आपको, नाउ, देन, टुडे का, दैट डे, लास्ट नाइट का, प्रीवियस लास्ट नाइट का, नाइट बिफोर, जो भी हो रहा था वो सब आप याद रखेंगे। चलिए, और गोपाल सैड सुनील, योर फादर आर रीडिंग न्यूज पेपर। गोपाल ने सुनील से कहा, योर फादर आर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। सही है सर। तो हम जब बनाएंगे तो देखिए, गोपाल, अब सेट टू को काय में चेंज कर देंगे, सुनील लगा हुआ है, टोल्ड हो जाएगा। मैंने आपको बताया अगर सेट के साथ आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए तो आंख मीच के पकड़ के टोल्ड बना दो बस, कहीं भी, कहाँ कहाँ, असर्टिव सेंटेंस। ये देखना पड़ेगा, अगर आपको ये असर्टिव सेंटेंस है तो इसको हटाओ, दैट लगाओ। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। अब हम ये अगर असर्टिव होगा तो यहाँ सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड सुनील दैट। अभी बताओ, यहाँ गोपाल ने सुनील से कहा कि तुम्हारे, किसके, सुनील के। गोपाल ने सुनील से कहा कि तुम्हारे, तुम्हारे कौन, सुनील के पापा पढ़ रहे हैं अखबार। सुनील के पापा अखबार पढ़ रहे हैं, तो गोपाल ने सुनील से कहा कि तुम्हारे पापा, मतलब सुनील के पापा अखबार पढ़ रहे हैं। अब तू तीसरा बंदा कहेगा, गोपाल ने सुनील को बताया कि गोपाल के पिता अखबार पढ़ रहे थे। अब गोपाल ने सुनील को बताया कि सुनील के पिता अखबार पढ़ रहे थे। अब सुनील तो यहाँ आने से ठहरा नहीं, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन हम कर नहीं सकते, तो लगाएंगे क्या, हिज फादर। गोपाल टोल्ड सुनील दैट हिज फादर, उसके पिता, इसका वॉज। वॉज हो गया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस से तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो काय में है, पास्ट में सर, इसलिए ठीक है। वॉज रीडिंग का रीडिंग रहने वाला है, और न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर रहने वाला है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस, सेंटेंस बनाओ। असर्टिव है दैट लगाओ, ऑब्जेक्ट है सेट के साथ, टोल्ड लगा दो, नथिंग, सिंपल, क्यों चक्कर में पड़े हुए हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।